ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा आवाज आ रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट से मेरी आवाज आ रही है। पेज नंबर 149 निकालें और जो कल एक क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें मटेरियल की वर्किंग हो गई थी, बाकी काइंडली जरा सोचेंगे। लेबर के वेरिएंसेस नहीं है, काइंडली करें जरा रिवर्स करके। मैं लिखता हूँ फिर आप भी ट्राई। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका प्रोसीजर क्या है, फार्मूला लिखें, जो अवेलेबल है उसको लिख लें और जो मिसिंग है उसको फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। स्टार्ट लें सर। लेबर रेट, एफिशिएंसी, करो शुरू है जी। मुझे समझा जरा स्टैंडर्ड रेट लेबर पूरा बोले क्या गिवन नहीं नहीं। हाँ, पर आज बोलना जरूरी है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर पर आर गिवन नहीं, ऐसे एक्चुअल रेट निकल आएगा कैसे? 1,36,000 रुपीज डिवाइड बाय 32,000 आवर्स into 32,000 hours. Finally, answer is आंसर अवेलेबल है सर। ये आंसर है ना यार। देखिए सब कुछ मिसिंग तो नहीं ना निकाल सकते, कुछ एक चीज ही मिसिंग होगी तो निकालेंगे। 8,000 एडवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा पहले 100। जी मिस्टर शॉन, आंसर जल्दी करें यार, इन चीजों खास नहीं है। और जाने दे जेब साहब, 4.25 निकाल दिए यार। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ना है, या एडवर्स वेरिएंस कल आपको पॉजिटिव रख के वर्किंग कर ली। ये क्या है? 4 रुपीज ऑफ लेबर पर आवर। ये आ गई थी 4, करो सॉल्व से यूज करें एफिशिएंसी में जाए। एक्चुअल प्रोडक्शन 18,000। 1 unit should take how many hours? नहीं सर, जाने दो सर। तो 4 रुपीज है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, बार बार लिखने जरा सेफ से। ये तो रेट आया है 4 रुपए 1 घंटे का रेट आया है। अब हमें क्या चाहिए, अपने लफ्जों में ट्रांसलेट करेंगे। 1 यूनिट का बनाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 1 यूनिट को बनाने में टाइम 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स, ये गिवन नहीं है। तो क्या एक्स रख लिया हमने? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट,
स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इज एक्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर है, अब कैलकुलेट हो गया वो, और इसका आंसर है तो 6 वेरिएबल्स अगर है तो पॉजिटिव है। पहले मैथमेटिकली तो सॉल्व कर लेंगे ना, उसको तो नहीं फर्दर सॉल्व करेंगे। जी मिस्टर मुजम्मिल क्या कह रहे हैं, क्या 2 को एक्सप्लेन करें? नहीं सही है, कोशिश करें ना, ये 2 रुपए हैं, ये क्या है, 2 घंटे आ गए, 2 मिनट आ गए, 2 लाख रुपया आ गया, क्या आ गया? तो आज भी काफी नहीं है अभी, पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, ये 4 रुपए क्या है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एंड व्हाट इज 2 आवर्स पर यूनिट, यूज करें डाटा पर। ब्रैकेट बनवाएं जरा, 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर आवर इज इक्वल टू व्हाट इज 8 रुपीज ऑफ लेबर पर यूनिट, फाइंड आउट कैसे वेरिएबल पर इसमें। अब इसमें रिपीट होना है लेबर की तरह ही, एक दफा दोबारा सही मुझे फाइनली बताना कि आया क्या, करें सॉल्व। Once again, standard rate of variable overheads per आर अवेलेबल नहीं, एक्चुअल रेट बन जाएगा 36,000 रुपीज, 38,000 38,000 rupees actual variable overhead cost of 32,000 hours into आंसर देगा 6,000 adverse actual production 18,000 once again, बल्कि अब शायद वो एक्स मिसिंग नहीं है, हाँ जी, अब इस वेरिएबल ओवरहेड्स में देखा एफिशिएंसी वेरिएंस में अब शायद बल्कि बल्कि वर्किंग भी शायद जरूरत नहीं, लेकिन अब चले बात हो रही है, तो अब एक्स है यहाँ, वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स का पता, तो लेबर के उसी टाइम में ओवरहेड्स भी आना, अब वो 2 आ गया भाई, क्या है 2 आवर्स पर यूनिट अवेलेबल है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट अब अवेलेबल है, ठीक है, बड़ा लगे दोबारा एक्स रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाना फिर, लेकिन अब शायद जरूरत नहीं थी इसकी। एक्चुअल आवर्स वर्कड है 32,000 इनटू, अब यहाँ रेट चाहिए, रेट भी वही होता है, रेट भी तो आ गया हुआ 4, नहीं ये 4 क्या है, ये वो रुपीस हैं जो लेबर ने लेने, और ये वेरिएबल ओवरहेड्स के हैं, नहीं मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स में किसका रेट, वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल चार्जेस, ठीक है, तो क्या बनता है स्टैंडर्ड रेट, व्हाट इज 1 रुपी पर आवर इज द वेरिएबल ओवरहेड रेट, रुपीज 1 पर आवर, उधर बहरहाल आंसर भी दिया हुआ, ये बताइए वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस,
अब सॉल्व करेंगे वही 4000 आ रहा है, तो इसमें मतलब कुछ मिसिंग नहीं रह गया। यहाँ यही 2 आ गया। बार प्लीज है कीजिएगा, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा बता दीजिए, ये ना बाकी तो ठीक है, बस सॉल्व कैसे हो रहा है। कंप्लीट करें अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। $32,000 SR मल्टीप्लाई होने minus 38 is equal to 6,000 negative 32,000 SR is equal to, अब इसमें माइनस होकर उधर पॉजिटिव होना 32 SR is equal to 32,000 divided by 32,000। ठीक है जी वन, ये आप लोग कंप्लीट करो ना तो बस ये हो गया जी। अब सॉल्व ₹1 पर आवर। ये अब हो गया जी वन सॉल्व। Finally, what is variable over its breakup? Two hours per unit multiplied by ₹1 per hour is equal to ₹2 per unit। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग से करना तो इसलिए यहीं से वाइंड अप करना। तो व्हाट इज फाइनली 22। ये ठीक है, नहीं पर आवर टोटल मार्जिनल कॉस्ट कैसे कर, वेरिएबल कॉस्टली वर्ड है ये, लिखना का नहीं पता मेरा ख्याल कल मैंने वर्ड यूज किया। मार्जिनल जो वर्ड है मतलब फिक्स को निकाल के, तो टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट को मार्जिनल कॉस्ट भी करते हैं। ये नोट करिए प्लीज। ठीक है सर। चलिए सर, इधर मेन टाइम एक और चीज पे लगाएं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बना, उतना ही हो गया जितना क्लास में हुआ था। घर के लिए क्या क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 में घर के लिए क्या क्या था? वो भी था थोड़ा सा वो भी था। उसमें ब्रेकअप बनाना था और पढ़ लिया वो अंग्रेजी में क्या पढ़ा? मूंगेजर में आपको एक प्रॉब्लम आया हो ना, आया कि नहीं? वो मुझे पता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी फिलहाल आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना। दो या एक? हाँ हाँ, एक तो वो हो गया दूसरा। हाँ ठीक है, उसी की वजह से हुआ ठीक। इसका करें जरा पेज नंबर बताइए ना, मूंगेजर था। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, उसका भी नंबर 1 ही हुआ है। इसको भी रखें आज हम लोग। तो इनको कैंडी करते रहिएगा, इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं उनके लिए फिर टाइम निकालता हूँ। मुझे पता है इसमें भी एक मसला आना, और शायद मसला वही आएगा जो कल आया। तो इनको फाइनल करना, फिर जरा इसको कंक्लूड करते हैं। मीन वाइल जरा क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना है अपने सिग्मा के नाम से, उधर ही जहाँ वो क्वेश्चन नंबर 4 था।
वैसा भी एक है, एक नई चीज है बीच में, बल्कि दो हो गई शायद। देख लीजिएगा बीच में, जब मैं बात करूँ तो आपके ध्यान में होगा। दो नई चीजें हैं इसमें जो पहले डिस्कस नहीं हुई। सिग्मा लिमिटेड का पेज नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जरा उधर ढूंढेगा जहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कल किया। 3 है, सॉरी 2। एक पीछे और, पेज नंबर 131 पढ़ना शुरू करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट सर जी जरा पढ़ो। What do you understand by under over absorbed production overheads? ये पहले जरा वर्ड सही पढ़ना है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मीनिंग बता दो। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसका कोई फार्मूला बताएंगे? अंडर अब्सॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पता कैसे चलेगा? पूरे वर्ड्स, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये आएंगे कैसे? अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड का पूरा बोल दो जरा। इसमें सर ये बट डू यू अंडरस्टैंड सिंपली मींस आपने एक तो फार्मूला लिखना और शायद इसकी एक्सप्लेनेशन बताना। लेकिन डेफिनेटली अब ये कोई फिगर है या कोई एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अगर आ जाए तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, तो इसको जरा अभी देखते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहिए मेरे को। ऐसा शायद उर्दू में पता होना सफिशिएंट नहीं है एग्जामिनर को, इंग्लिश में बताना भी। सेकंड पर, एनालाइज द अंडर अब्सॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 इनटू, एक वर्ड सर जरा और याद रखना, स्पेंडिंग अंडरलाइन करें। स्पेंडिंग को ट्रांसलेशन स्पेंड करना, ये ब्रैकेट में पड़े, ये वही जो हम वेरिएबल और एक्सपेंड के एग्जामिनर कभी कभी स्पेंडिंग वर्ड भी यूज करता है, तो जरा याद रखना है। मींस टू से जरा वेरिएबल ओवरहेड्स के फार्मूले आए थे। वेरिएबल ओवरहेड और उसके नीचे फिक्स ओवरहेड्स का जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, तो वो स्पेंडिंग वेरिएंस भी बोला जा सकता है। हम एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे नॉर्मली कॉमनली वैसे ही, लेकिन ये जो वर्ड आ गया स्पेंडिंग, इसको जरा याद रखना। मैंने वैसे ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन अगर ब्रैकेट में ना लिखा हो तो जहन में आ सकता है। अब जरा कल वाला पेज निकालिएगा, एनालाइज अंडर अब्सॉर्प्शन ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स की बात हो रही है, वेरिएबल की बात हो रही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात हो रही है। तो कल एक छोटी सी बात हुई थी तो क्लास के स्टार्ट में बिफोर क्वेश्चन नंबर 4। तो बताएंगे कहीं वहां से देख के फाइनली कि अंडर या ओवर अब्सॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स हों तो उसके एनालिसिस में कौन कौन सा वेरिएंस आना चाहिए? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर तो स्पेंडिंग हो गया। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी एज इट इज, और वॉल्यूम भी हो सकता है और वॉल्यूम का ब्रेकअप भी हो सकता है। नहीं नहीं, कल ब्रेकअप मांगा था उसने, कल वाले क्वेश्चन नंबर 4 में। एक मिनट देखें जरा जाके, कल वो एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी और कैपेसिटी के एंगल से वॉल्यूम का ब्रेकअप मांगा। अभी जरा पढ़े यहाँ क्या मांगा। नहीं नहीं, मतलब पहले उधर देखना, अपने रजिस्टर पहले फाइनल करना है। इसके ब्रेकअप में होना क्या क्या चाहिए? एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी एज इट इज होना चाहिए, और फिर वॉल्यूम या वॉल्यूम की जगह ब्रेकअप। तो यहाँ ब्रेकअप नहीं है, यहाँ वॉल्यूम है। असूलन यहाँ तीन चीजें होनी चाहिए थी। तो दोबारा पढ़ेंगे। इनटू स्पेंडिंग में कौन कौन सा आ जाएगा? वेरिएबल फिक्स दोनों आ जाएंगे।
वॉल्यूम भी आ रहा है, कौन सा भी आएगा लेकिन मांगा नहीं उसने, वेरिएबल ऑफ एफिशिएंसी। कैंडी अपना कल वाला पेज सामने रखे, कल वाला ये जो ब्रेकअप हमने बनाया था उसको सामने रख के ये वाला पढ़े। अब छोड़ दें क्वेश्चन नंबर 4, तो बाद में देखेंगे। नहीं वो तो वर्ड होगा ना यूज, वो तो वर्ड यूज करेगा, वो तो वर्ड होगा उसका। 4 तो अंडर और अब्सॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो जेन में रखे जरा कल वाला देखने पहले, मिक्स कर रहे हैं आप। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर होगा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर होगा, आगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी होगा और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम होगा। बाकी ठीक है, वो भी नीचे वाला छोड़ दें, नीचे वाले भी आपको पता है। अब रिक्वायरमेंट देखें, एनालाइज अंडर अब्सॉर्ब, अभी ऊपर डाटा में देखेंगे शायद अंडर अब्सॉर्ब है कहीं, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड्स अंडर अब्सॉर्ब हो या ओवर अब्सॉर्ब हो, उसको किस किस में एनालाइज करवाने को कह रहा है। स्पेंडिंग मींस अब एक्सपेंडिचर दोनों के हैं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी एसेट मांग नहीं रहा, लेकिन वो भी इसके ब्रेकअप में होना चाहिए। वॉल्यूम मांग रहा है, अब वॉल्यूम निकालेंगे या इसका वॉल्यूम का ब्रेकअप निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला बड़े दिन हो गए नहीं बताया आपने, नहीं मतलब बताया तो होगा, जरा मुझे भूल गया। Then give two possible reasons, probable reasons of each variance। ये मैंने काफी सारे क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन फिनिशिंग टचेस पे आ गए हम, तो इनके वेरिएंसेस के एक ही दफा फिर सारे प्रोबेबल रीजंस भी सोचेंगे। सी रिक्वायरमेंट, prepare budgeted profit and loss statement for the year ended using marginal cost। मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट को फॉर्मेट पता है ना, एक नजर निकालिएगा रजिस्टर में, ये फॉर्मेट उसका थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनानी है। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल is equal to gross contribution minus variable selling admin expenses to get a net contribution less सारी fixed cost means production as well as non production। वही बातें गूंज रही हैं ज़हन में जो उस दिन नहीं गूंजी थी। लास्ट वन, एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन, बहुत सीरियस क्वेश्चन है सर, और इस क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह हम काफी हल्का फुल्का जिंदगी महसूस करेंगे। एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्रॉफिट अंडर absorption and marginal costing for the year ended 31st December 15। दोबारा उन्हीं पेजेस पे जाएं। ये हो सकता है कि absorption costing का प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट डिफरेंट हो जाए। एक ढूंढे कंक्लूजन लिखी है हमने फाइनली उस स्टोरी में सारे, सिर्फ क्यों हो सकता है देख नजर ढूंढना, थोड़ा सा रिवाइज करना, सिर्फ स्टॉक्स का मसला है और स्टॉक्स में क्या मसला है। Fixed cost is a product cost in case of absorption costing and fixed cost is the period cost। Means to say the closing stocks according to absorption costing होंगे 67,500 होंगे। अब पीछे चले छोड़ दें सर, पिछले रजिस्टर के पीछे पेजेस में और इनकम स्टेटमेंट में 67,500 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 62,500, सॉरी 62,500 में क्या है जो उधर अगले पेज पे देखें जो 35,000 में नहीं है। बाकी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, टिक टिक लगा के दिखाया था आपको, फिगर्स ऊपर नीचे तो जरूर है, लेकिन जितना स्टॉक में डिफरेंस है उतना ही अल्टीमेटली प्रॉफिट में डिफरेंस है। फिर एक बात इसे और रिकॉल कर लें, ये जो 62,500 है क्या नेक्स्ट पीरियड में ब्रॉड डाउन बनेगा। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन 62,500 होगा और मार्जिनल कॉस्टिंग में आप बताएं, तो फिर ओपनिंग स्टॉक्स डिफरेंट होने की वजह से भी, तो स्टॉक्स का अगर मसला ना हो तो ये प्रॉफिट सेम होंगे, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक्स ओपनिंग स्टॉक्स की गेम हो तो फिर ये डिफरेंट होंगे, फिर इसकी भी एक रिकंसिलिएशन बनती है। मिक्स अप नहीं कर सकते हम चीजें जो हो रही हैं। आपने घर में भी कल एक रिकंसिलिएशन बनाई है मूंगेजर के नाम से, एक मिनट मूंगेजर ढूंढे पेज नंबर 46 पे, बताएं वो क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का था या मार्जिनल। मूंगेजर
तो मेरे वर्ड्स आप गौर से सुनने काइंड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से था, इसकी रिक्वायरमेंट थी रिकंसाइल, पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज। देखिए बजटेड प्रॉफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्यों डिफरेंट हो सकते हैं? वेरिएंसेस की वजह से। कौन कौन से वेरिएंस है? सेल वेरिएंस, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड की। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट वेरिएंसेस की वजह से डिफरेंट होगा। एक पेज आगे जाए, करार ढूंढने। मेरे ख्याल एक मतलब नेक्स्ट पेज है, मतलब उधर ही है। इस क्वेश्चन को ढूंढ के बताएं, इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है मार्जिन का। इसकी रिक्वायरमेंट है बी, रिकंसाइल budgeted profit, actual profit. Why the budgeted profit according to the marginal costing may be different from the actual profit of marginal costing? Once again variances. अगर देखना है आंसर भी देख लें, अगर देखना है वैसे तो मेरे ट्राई करते हैं जरा, लेकिन कौन से वेरिएंसेस? सेल वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, यस, और प्रॉफिट एक फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला भी है, एक फिक्स्ड ओवरहेड रिकंसिलिएशन निकाला, आंसर है रिकंसिलिएशन रजिस्टर में। वेरिएबल तो है, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन में वेरिएंसेस, बजटेड कंट्रीब्यूशन एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में फर्क। ढूंढे आंसर घूम गया सर। मिस्टर शहाब, कराट, वेयर इज कराट्स आंसर? वेयर इज रजिस्टर है सर। आप सब थे यार, सब होते थे। डेफिनेटली सर जी, एक था ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकाली थी, ऊपर बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गई थी, फिर एक्चुअल ग्रॉस। बजटेड और एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में फर्क क्यों था? वही वेरिएंस है जो आपने बोला है, मैंने बीच में एक और वेरिएंस भी बोला। तो एंड देखें जरा, प्रॉफिट, जहां प्रॉफिट रिकंसाइल हुआ, तो क्या फाइनली वहां फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस भी आ गया, लेकिन सिर्फ एक ही आया, एंड दैट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह इसे फाइनल करते हैं अभी। लेकिन दोबारा जरा क्वेश्चन पिछले पेज में 146 एंड 147 शायद। मूंगेजर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, कराट मार्जिनल कॉस्टिंग है, दोनों में रिकंसिलिएशन मांगी हुई है, लेकिन रिकंसिलिएशन किसके दरमियान मांगी हुई है? बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स। बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स डिफरेंट होते हैं वेरिएंसेस की वजह से। यहां क्या पढ़ना शुरू किया था? अब जरा डी रिक्वायरमेंट दोबारा देखें, ये किसके दरमियान डिफरेंस एनालाइज करने को कह रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्यों डिफरेंट होगा? स्टॉक्स की वजह से, स्टॉक्स की वजह से। और किसके, कहां स्टॉक्स हैं और कहां नहीं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, सॉरी स्टॉक्स दोनों जगह, सॉरी स्टॉक्स तो दोनों जगह, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स में फिक्स कॉस्ट है, और मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स में फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट के तौर पे नहीं, वो फिर एंड में पीरियड कॉस्ट है। तो ये प्रॉफिट्स स्टॉक्स की वजह से डिफरेंट होते हैं, और बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स वेरिएंसेस की वजह से डिफरेंट होते हैं। अब वो फिर डेफिनेटली हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से प्रॉफिट्स हैं या मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ठीक है सर, आ जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ो। सबसे पहले तो आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर और अब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स? आए जल्दी से इसका इंग्लिश में लिखो। अंडर अवर absorbed
प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसकी वर्ड है? इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन डेफिनेटली। वैसे इस वक्त मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि कम से कम मेरे साथ एक दफा लिख लें आप, वरना ये चीजें जब तक आप इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे ऐसे देख कर सेंटेंस है क्या सेंटेंस है, क्या ये जरूरी है इट से शुरू करना? लेकिन बहरहाल फिलहाल देख के लिख रहे हैं। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट कल भी की थी, मुझे उम्मीद है तो मेरी रिक्वेस्ट जो है वो रायगा गई है। लेकिन सॉरी मतलब मैंने नहीं ना लिखा, इसलिए मैं आपने लिखा। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूं और आप उसे पूरा ना करें? पहले कभी हुआ? सॉरी यार मैंने ऐसे शक किया। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन, जी जो मेन चीज है वो काइंडली बतानी है आपको। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन जी एक्चुअल फैक्टिव रेट्स, वर्ड कम नहीं करें, एक्चुअल फैक्टिव रेट्स एंड अप्लाइड फैक्टिव रेट्स। अब्सॉर्ब भी कह सकते हैं, चार्ज भी कह सकते हैं। Absorbed factory overheads are calculated. Absorbed factory overheads are calculated by multiplying, बताएं, actual production multiplied by standard factory overhead rate per unit. अब डेफिनेटली थोड़ी सी बात की जा सकती है। आप कितने नंबर है इसके? 2 नंबर है तो 2 मिनट तो लगने चाहिए, वैसे मुझे तो लगनी। अब स्टैंडर्ड फैक्ट्री रेट पर यूनिट कैसे आता है? रेट is calculated by, yeah, rate is calculated as follows. बोलते सर मत करें, पता है weighted factory rates divided by weighted units क्यों? तो पर यूनिट आंसर आना। और अगर weighted hours लें तो आर्ली रेट भी आ सकता है, ठीक है। इफ अब ऊपर अंडर ओवर वर्ड है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इफ factory overheads are absorbed, if factory overheads are absorbed more than actual, it is over or under? If factory overheads are absorbed more, it is over, under, is over absorbed, and vice versa. और फाइनली अंडर ओवर अब्सॉर्ब का फिर होता क्या है? एडजस्टमेंट होती है। अंडर ओवर अब्सॉर्ब बिल्कुल ठीक है, अंडर ओवर अब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर अंडर से over under absorbed factory overheads
are recognized in cost of sale. Recognized या adjusted in, recognized and added less. ठीक है, अगर कोई बड़ा एक्स्ट्रा यूज अदरवाइज यूज करना चाहिए. Overhead and factory overheads are recognized in cost of sales or definitely recognized की जगह कोई adjusted वर्ड लिखा और in profit and loss, जैसा कल आया था शायद, यानी ग्रॉस प्रॉफिट अगर लिखें. ठीक है सर. तो इस तरह की भी छोटी छोटी चीजें जरूर सही तरह पढ़ा करें एटलीस्ट. चले आगे. चले सर, थोड़ा सा स्पीड अप होना. रिक्वायरमेंट भी शायद कल जैसी ही है, तो काइंडली इसको जरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. आए फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन जल्द से पढ़ें. सिग्मा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट. अभी क्वेश्चन तो शायद हमने देखा नहीं. SL operates at a normal capacity of 90% against its annual available capacity. SL operates at a normal capacity of 90% against its available annual capacity of 50,000 machine hours and uses absorption cost. बताएं 50,000 के ना बचते नहीं, एकदम अवेलेबल. अगर अवेलेबल, अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास और कोई ना हुई तो फिर अवेलेबल इज नॉट बजटेड, नॉर्मल इज बजटेड. अगर सेंटेंस पढ़े, मेरा ख्याल है 90% है वो. एक मिनट, नॉर्मल कैपेसिटी बताएं. व्हाट इज 50,000 अवेलेबल कैपेसिटी? तो हम अवेलेबल कैपेसिटी में से कितना नॉर्मली यूज करते हैं. तो अगर हमें बजटेड कैपेसिटी ना मिली तो फिर ये 45,000 नॉर्मल इज बजटेड. दोबारा एक्सीडेंट देखें, जल्दी से देखें. एक्सीडेंट कहाँ है? एक्सीडेंट 148 शायद. फर्स्ट लाइन, नॉर्मल इज इक्वल टू बजटेड. अवेलेबल, ये कल अवेलेबल तो कल भी बढ़ा है. क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाएगा. सिल्वर लिमिटेड, तो अवेलेबल और बजटेड डिफरेंट हो सकता है. हाँ, अगर अनलेस वो ये कहते कि इतने पे ही हम ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है. तो व्हाट इज नॉर्मल कैपेसिटी? एक सेकंड ये बोल दो जरा फाइनली. यहाँ 45 या 50? 45. आगे चलो. The following summarized profit statements were expected from the SL budget for the year ended 31st December 15. लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो 14 का एक्चुअल दिया हुआ और 15 का बजट दिया. लेकिन सेकेंड लाइन अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूजेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. क्या ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से स्टोरी आपके सामने है? डेफिनेटली हमने इसे सी रिक्वायरमेंट देखें, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी कन्वर्ट करना. तो कंसंट्रेशन फुल रिक्वायर्ड है. चलें, जो गिवन है वो पढ़ें. सेल. अब कुछ चीजों से हम यूज्ड टू हैं और हम जिस तरह यूज्ड टू हैं हम ऐसे ही करेंगे. हम इसके बाद सेल के बाद एक हेडिंग के तौर पर से यूज्ड टू हैं. किससे? कॉस्ट ऑफ सेल. वेरिएबल अभी नहीं, ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है. लेकिन एग्जामिनर की बड़ा चॉइस है, वो जो मर्जी करे, जैसे मर्जी स्टेटमेंट दे. कौन सी हेडिंग छोड़ के उसने सीधा ही क्या लिखना शुरू कर दिया? ओपनिंग इन्वेंटरी आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने कह दी है. पता है आपको इसमें क्या क्या होगा? इसमें डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में सिर्फ वेरिएबल नहीं फिक्स भी होंगे. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. फिर उसने एक अंडर अब्सॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपसे पूछे बगैर ही भी निकाल दी और कोई जीपी नहीं निकाला. निकालते हैं वैसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एडमन सेलिंग. लेकिन उसने कुछ हेडिंग्स छोड़ी नहीं है एडमन सेलिंग पढ़ने.
30% क्या है बीच में, तो बाकी भी 70% क्या होगा? क्या सेलिंग एडमन भी वेरिएबल हो सकती है? या उसने इकट्ठा लिया हुआ सेलिंग एडमन? ये किस टेक्निक में इकट्ठा ही लेते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स और वेरिएबल दोबारा देखते रहे, जहां स्टेटमेंट पहली दफा बन गई है, बल्ला शुक्र है बन गई, उसी तरह बन गई। या उसको ना देखें एक सेकंड, अपने जहन में जरा लाएं, क्या ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नहीं आते सेलिंग एडमन? हम जिंदगी में ऐसे यूज टू नहीं, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से यूज टू है। लेकिन अगर माइनस से करेंगे तो 30% अलग, 70% अलग, ऊपर नीचे करके प्रेजेंट होगा। फाइनली से नेट प्रॉफिट निकाल दिया। एक्चुअल नेट प्रॉफिट of 14 is 9475 and 6530 is एक बजट साथ साथ बनाओ। other relevant information 14 budget 15 standard machine hours per unit क्या मतलब है? machine 1 unit should take how many machine hours? Standard production rate per unit 14 में 2000 और 15 में क्या ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हमें रेट डिफरेंट एक्सपेक्टेड हो ओवरहेड्स के रेट्स बढ़ने से? सेम भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हमें लग रहा है नेक्स्ट ईयर का ज्यादा खर्चे हो जाएंगे। एस्टिमेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट नॉर्मल कैपेसिटी, इसके जरा वर्ड्स कम करें, अच्छे से वर्ड्स कम करके बताएं क्या है। बजटेड फिक्स कॉस्ट है, पढ़े जरा ध्यान से, बजटेड फिक्स कॉस्ट है नहीं 36 लाख रुपए है, और 15 में फिर वो शायद ज्यादा एक्सपेक्टेड है। एस्टिमेटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अब ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, बजटेड फिक्स्ड है, वेरिएबल फिक्स है दोनों, और जाने दें यार, सिर्फ फिक्स है यार, सिर्फ फिक्स है, ये सिर्फ फिक्स है। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये क्या 8750 ये क्या, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें वेरिएबल भी है, इसमें फिक्स भी है। दरमियान में 44,000 के एक्चुअल आवर्स वर्क। आज जरा डाटा लग रहा है लेबर आवर्स के साथ लिंक नहीं है, मशीन आवर्स की तो स्टोरी चलती जा रही है। पहली लाइन से जाएंगे शुरू करें, मशीन आवर्स 50,000 मशीन आवर्स कैपेसिटी, फिर मशीन आवर्स के एंगल से स्टोरी दी है। 2015 में एक्चुअल नहीं है, इसकी क्या वजह है? शायद कि अभी हम शायद बजट के बनाने के लिए 14 में है शायद हम, क्योंकि बजट बना हुआ 15 का। एक्चुअल कब पता चलेगा? जब 15 कंप्लीट होगा। जी सर। अब आ जाए रिक्वायरमेंट बी, एनालाइज अंडर एब्जॉर्ब। अब ऊपर एक अंडर एब्जॉर्ब नजर आ गया सबको 100, उसकी कोई एनालिसिस मांग रहा है। स्पेंडिंग वॉल्यूम वेरिएंस में किस साल की वर्किंग करनी है इनिशियली, ये वाली 14 के एंगल से करनी है। बजट किस साल का बनाना है, वो सी में बनाना है 15। तो इस वक्त मिक्सअप नहीं करना, 14 के एंगल से कंडी डेटा पढ़ के गेम शुरू कर दो। नहीं ब्रैकेट में 30% फिक्स है। तीसरा नीचे देखा जरा, नहीं मतलब मेरे ख्याल ऊपर 3000 की बात कर रहे हैं, क्या ख्याल है? 3000 30% है। नहीं पीछे भी तो देखा ना, सेलिंग एडमन कॉस्ट लिखा हुआ, फिक्स या वेरिएबल नहीं है। सेलिंग एडमन कॉस्ट इज 3000, 30% इज फिक्स। देखा पता जी सर जी। बताएं कहां से शुरू करें? नहीं तो नॉन करंट ऐसे से शुरू कर लेते हैं, जितनी कंफ्यूजन होती है वो चेंजेस नहीं कोई कॉलम बना लेते हैं। तो ये लिखा हुआ आपके सामने, कोई हिम्मत करें यार। किसका ब्रेकअप बनाना है? अंडर और अब्जॉर्ब के बनाना, बल्कि अंडर बताया हुआ उसने, तो डेफिनेटली अंडर बताया हुआ, लेकिन अगर वहीं से शुरू करना है जरा रिवाइज करो। तो लेट स्टार्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस
प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है? प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस शुरू करें सर? बोले डेफिनेटली वो 100 कैलकुलेट हुआ। मैं जस्ट एक दफा दोबारा इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि हमें जरा चीजें जरा याद सही सीक्वेंस में आ रही। डी बोलना शुरू करते हैं बस। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ढूंढना है। अच्छा, वर्किंग तभी करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, जो फिगर्स अवेलेबल है ढूंढते जाना। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अमाउंट कहीं है, कहाँ है, हम किस साल में हैं। इस वक्त 15 की कोई बहस नहीं होनी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स? 8750 कंपेयर इट अगेंस्ट अप्लाइड, नहीं सर, अंडर ओवर प्रोडक्शन ओवरहेड्स अप्लाइड। इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों नहीं है, तो अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ढूंढने। अप्लाइड है, आ सकते हैं ऐसे। एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढे, डाटा ढूंढना पड़ना है। अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन शायद पिछले पेज पे चला गया, तो काइंडली आगे पीछे आते जाना। एक्चुअल प्रोडक्शन घंटे बनाएंगे, यूनिट्स बनाएंगे? वो घंटे भी बन सकते हैं, नहीं बन सकते घंटों में यूनिट्स बन सकते। घंटे बनाना मुश्किल काम है, घंटों को इस्तेमाल करके यूनिट्स बनेंगे, तो प्रोडक्शन यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू क्या चाहिए? स्टैंडर्ड क्या चाहिए? प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट चाहिए। फाइनल करें सर ये बहस अब। एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढ दें। ऊपर देखें इनकम स्टेटमेंट में कहीं बताया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सामने सोचें जो 4325 आ रहा है, क्या है ये? एक्चुअल प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 4325 मल्टीप्लाइड बाय पूरा बोल के ढूंढेंगे तो मिल जाना इसमें। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट किस साल वाला क्या है? गिवन है, ढूंढे 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 2000 ढूंढे। ये तो दोनों का नहीं है, ये दोनों का ही है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट दोनों का ही है सर, तो दोनों को ही चाहिए। अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड ये पर यूनिट नहीं है, हमें पर आज चाहिए, हमें फिलहाल पर यूनिट ही चाहिए। वेस्टिंग टाइम सर। 8650 डिफरेंस लें 100,000, ठीक है। फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल एडवर्स, वाई एडवर्स? एक्चुअल ज्यादा है, वैसे है अंडर अप्लाइड ही, है अंडर अप्लाइड ही, तो यही बेटा ऊपर 1 लाख लिखा हुआ, यही ऊपर 1 लाख लिखा हुआ, तो शायद इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने सीक्वेंस बनाने के लिए किया। अब आ रही है इसका एनालिसिस शुरू हो गया। एनालिसिस में क्या करूं? डाटा देके बताएं वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग और फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग। स्पेंडिंग वर्ड क्लियर है? अलग निकाल सकता हूं? नहीं निकाल तो सकते हैं, लेकिन इस डाटा को देखो जरा। अगर आपने एक्सपेंडिचर्स वेरिएंस अलग निकालने हैं तो सोच के जरा अपने फार्मूले सारे जेन बना दो, अलग फार्मूला जेन बना वेरिएबल और एक्सपेंडिचर का। स्टैंडर्ड रेट पर आर निकल आएगा, वो छोड़ दे। एक्चुअल एक्चुअल रेट तक कैसे पहुंचते हैं? क्या एक्चुअल वेरिएबल और कॉस्ट की जरूरत पड़ती है? ये दोबारा एक्सीलेंट लिमिटेड ढूंढिएगा पेज नंबर 148, ऊपर जो टेबल बना हुआ है एक्सीलेंट लिमिटेड के एंड में आखिरी लाइन में अगर ब्रैकेट ना हो,
6 लाख क्या है? अब ब्रैकेट ब्रैकेट अगर ना हो तो क्या, अगर वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपने अलग निकालना है तो आपको 2,90,000 ब्रैकेट में 2,90,000 है ना, इस 2,90,000 की जरूरत पड़ेगी कहीं? कहाँ? जहां आपने एक्चुअल रेट निकालना होता है। एक्चुअल रेट कैसे निकलता है? एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आपको चाहिए अलग, गिवन थी, ब्रैकेट ना हो तो डाटा नहीं है, देख लेना। अगर ये ब्रैकेट ना हो, 6 लाख तो है लेकिन ब्रैकेट नहीं है, तो एक्चुअल का ब्रेकअप नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा तो कर सकते हैं, किसको? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स को। कल वाला जरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने घर में कर लिया ये लेवल। वो क्यों कर लिए? नहीं, मिल गया ना, मैंने बताया क्या मिल गया। वहां से फिक्स्ड ओवरहेड्स की एक फिगर अवेलेबल थी, बजटेड 12 लाख था। अल्लाह यार को सुनना, बजटेड 12 लाख था और 20,000 एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर दिया हुआ था। तो यहाँ से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकल सकते थे और टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स 29 लाख रुपया शायद गिवन थे, या 36 गिवन है, 39 लाख, सर 39 लाख, 39 लाख। तो इनका फर्क निकाला होगा फिर आप लोगों ने। किसका कैसे फर्क निकाला? टोटल अवेलेबल था, कितना टोटल? 39 लाख। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आपने निकाल लिए, एक डाटा दिया हुआ था बजटेड का, अंडर ओवर अप्लाइड का, और देयरफॉर डिफरेंस आपने निकाल लिया। लेकिन यहां अगर आप आए आए सिग्मा में, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, बल्कि ना आपने ये कर लिया, आज रिवाइज करना है। एमजीएल में भी निकलाया था, अब इसको करना देखिएगा, क्योंकि एमजीएल पता नहीं किसने किया ही नहीं। एमजीएल में भी ऐसे ही निकला था, टोटल दिया हुआ था लेकिन स्टोरी अवेलेबल थी, हमने वेरिएबल अलग निकाल लिया था। लेकिन यहाँ है फाइनली, कहाँ? क्वेश्चन नंबर कौन सा? सिग्मा इसमें 87,50,000 देखें और से, क्या है ये? अब इसका ब्रेकअप का डाटा नहीं अवेलेबल है, या है? तो क्या कंबाइन निकाल के गुजारा हो सकता है? हाँ, किस किस का इकट्ठा करने लगा? फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। लेकिन बेटा जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे इन चीजों को दोबारा रिवाइज करने की, मेरा बताना यूजलेस है। मैं जिन जिन क्वेश्चंस में आपको लेके गया हूं, इन क्वेश्चंस को एक दफा खुद से देखना यहाँ बनता है, और फिर उनको देख के यहाँ भी दोबारा देखना बनता है कि मैंने इकट्ठा क्यों निकाल दिए। हो सकता है आप मेरे को सजेशन देते कल कि अलग हो सकता है, लेकिन हो सकता है अपना हो। जी सर, इसका फॉर्मूला क्या है? बस सर 5 मिनट ज्यादा नहीं करनी। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये लिखना शुरू करें। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। जी जी बताए, एक एक करके लिखो। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले फिगर लिखो, 875। अब फार्मूला नहीं बनाए, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स की तरफ से एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक मिनट आ जाते हैं। इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली चाहिए जी, इकट्ठे एक्चुअल आवर्स वर्क ढूंढ देंगे 44,000। अब मशीन आवर्स के एंगल से डाटा है, तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर ढूंढना है, पर मशीन आर। अब मशीन आर क्यों लफ्ज बोलना शुरू कर दिया मैंने? क्योंकि आज मशीन के, ठीक है सर।
ढूंढे जी डाटा। रेट अवेलेबल है 2000 के है। वो फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है और वो पर यूनिट भी है। हमें वेरिएबल ओवरहेड का चाहिए और वो भी पर आवर चाहिए। स्पेस इसके लिए रख लें, जहाँ पे आप हैं उसके नीचे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो ये इसके लिए वर्किंग करना चाहिए इसके लिए। लेकिन सर ये अभी वर्किंग जो है ना बहुत दफा हो चुकी है। 5 रखिएगा, मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट बस लिख रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड रेट, बेहतर ये कि साथ साथ ना लिखें, पहले जरा डाटा ढूंढें। फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट बता दें, और सर ये तो बता दें यार, क्या है 2000 पर यूनिट। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ढूंढ दें, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, 10 आवर्स पर यूनिट। ठीक है, ठीक है सर। यहां से अब क्या निकल सकता है, दोनों को गौर से देखें। फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आर तक आ सकते हैं सर, आ सकते हैं सर। कैसे? डिवाइड बाय क्यों? 2000 देखें जरा, क्या 2000 रुपए 10 घंटों में कॉस्ट है? और जाने दें, एक यूनिट की कॉस्ट है यार, एक यूनिट ने क्योंकि 10 घंटे लेने, तो ये 2000 रुपया 10 घंटों का खर्चा भी कहा जा सकता है। 1 यूनिट शुड टेक 10 आवर्स, 10 आवर्स भी है, तो क्या ये 10 घंटों का खर्चा है? तो एक घंटे का कैसे निकालो जी साहब? साहब कंफर्टेबल है? तो व्हाट इज 200 पर पर एक ही बात होती है, पिछले जहां वर्किंग करते वहां जाए। हमें ये 200 चाहिए था, हमें ये 200 चाहिए सर। अब क्या मसला है, ये पर आवर तो है लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स का है। अब एक डाटा हमें और हेल्प करेगा, चले जी जरा। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अवेलेबल है, मैं यहां से अब फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अब पर आवर भी शायद निकाल सकता हूँ। जरा डाटा ढूंढना है हमने कर लिया, निकालने का लगाऊं फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर सीधा इसलिए निकालना चाहता हूँ क्योंकि डाटा अवेलेबल है, और पर यूनिट भी निकल सकता है, वो भी डाटा बन जाएगा। कैसे निकलेगा, कैसे जो मैंने लिखा कंडी बताइए निकलेगा कैसे? ना ना ना, इसे फिगर नहीं, फिगर नहीं, फिगर नहीं, फार्मूला के वर्ड्स बोलो। फिक्स ओवरहेड रेट पर आर, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आर निकालना चाह रहा हूँ। बजटेड फिक्स ओवरहेड ढूंढूंगा और बजटेड आवर्स ढूंढूंगा, तो बजटेड फिक्स ओवरहेड बता दूंगा किस साल की वर्किंग हो रही है। तो 36 लाख डिवाइड ऊपर पहली लाइन में जाएगा 44,000 या 45,000 जाने दे गुस्सा यार, एक्चुअल आवर्स से पहले बजटेड बोली जा रहा है, एक्चुअल निकाल दो। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, 50,000 लिखने लगा हूँ। अवेलेबल कैपेसिटी नहीं, नॉर्मल, नॉर्मल इज इक्वल टू बजटेड इफ नॉट अवेलेबल 45,000। डन सर, आंसर 80 पर आवर। डिफरेंस ले सकता हूँ, व्हाट इज 120? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। अब डेफिनेटली पर यूनिट भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ 120 की जरूरत है, फिर अगर कोई पर यूनिट की जरूरत पड़ी तो राइट टाइम पे करें। यहाँ तक लिख। सॉरी, पर आ रही होना चाहिए पर आप
बट आप फर्स्ट लाइन पढ़े, 50,000 दिए हुए, आप लोग प्लीज टाइम पे क्यों नहीं आते हैं? 50,000 को 90% करें नॉर्मल कैपेसिटी। मिल गया प्लीज 45,000। 50,000 hours multiplied by 90% normal capacity is equal to 45,000 hours। ये नोटेड है सर, यूज करें सर। ये सर वर्किंग क्लियर है सर? क्या लिखूं 45 4,000 के साथ साथ? 120 डन है? आंसर बताएं। 528000। आगे चल, बात खत्म, ये कुछ और भी है? फिक्स से क्या आना है? फिक्स से क्या उठाना है? फिक्स की तरफ से क्या उठाना है? बाइटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढना है। नहीं बेटा अवेलेबल है। नहीं बेटा 45 कहां से आ गया? अभी तो वो यूज किया। फिक्स ओवरहेड से उठाना क्या है? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, वही तो अभी उठा के वर्किंग की। बजटेड फिक्स ओवरहेड सर गिवन है, उसी से तो वर्किंग की है। कितने लिखूं मिस्टर मुजम्मिल? 36 लाख बजटेड। ठीक है, सम करें, सम करते दोनों को, फाइनल करें इस वेरिएंस को। थर्टी सिक्स लाख, दोनों को सम किया तो आंसर बना 888000। कंपैरिजन करें, व्हाट इज 130? फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल एडवर्स, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े। कौन सा स्पेंडिंग वेरिएंस हो गया ये? दोनों हो गए। अब कौन सा रह गया? वॉल्यूम। एफिशिएंसी रहता है, निकाल लेंगे अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन मांगा नहीं उसने। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाए सर, वॉल्यूम फिक्स में भी है और वेरिएबल में भी है। वॉल्यूम से फिक्स्ड में है, तो फिक्स्ड वर्ड जहन में रख के प्लीज डिफाइन द फॉर्मूला। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अप्लाइड भी फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक लाइन छोड़ के। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन तो है, लेकिन ब्रेकअप क्यों निकालना जरूरी है? डिसीजन लेने के लिए, एडवर्स फेवरेबल का डिसीजन लेने के लिए वॉल्यूम की जरूरत है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का ब्रेकअप कैसे बनता है? बाइटेड प्रोडक्शन से, बाइटेड प्रोडक्शन से। जी जी जी, एक मिनट। और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का कैसे बनता है? एक्चुअल प्रोडक्शन से, और इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, ये चाहिए। और इकट्ठे हो एक दो मसले हैं इसमें।
जी इकट्ठे हैं यहाँ पे। बजटेड प्रोडक्शन ढूंढनी है सर सवाल। बजटेड प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं, प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है। हाँ वो है जिससे निकल आएगा, फर्स्ट लाइन में रहे। बजटेड प्रोडक्शन तो नहीं है लेकिन बजटेड आवर्स है। बजटेड आवर्स है, कितने हजार घंटे हैं। नीचे आ जाए, एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 10 घंटे। पहले ये फैसला कर लें कि ज्यादा टाइम लगेगा या ज्यादा यूनिट्स बन रहे होंगे। अगर एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे हैं, टाइम ज्यादा होगा, यूनिट्स कम होंगे, 10 घंटों में एक यूनिट बनना है, तो 45,000 घंटे हैं। यूज कैलकुलेटर, बताएं उसमें कितने यूनिट्स बन सकते थे। जी आप सब डन है? नहीं 4500 डन। वाई वी आर डिवाइडिंग इट 45,000 आवर्स और एक यूनिट को बनाने के 10 घंटे, तो इस टाइम में कितने यूनिट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो 4500 ले रहा हूँ इन टू, नहीं 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 गलती फिर करनी है आपने। चाहिए क्या, चाहिए क्या, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट अपनी वर्किंग में ढूंढे। 80 गिवन है, वो एक ही बात है। 80 के तो हमें कैसे पता चलेगा पर यूनिट क्या है। नहीं डिवाइडेड बाय नहीं, अब बस कर बस कर, ये एक घंटे के हैं और अब हमें 10 घंटों के चाहिए। 10 घंटों के चाहिए, एक यूनिट के चाहिए। एक ही बात है, एक ही बात क्यों है, एक यूनिट को 10 घंटे, तो ये एक घंटे के हैं, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। 80 क्या है, एक घंटे के ओवरहेड्स। हमें कितने घंटों के चाहिए, 10 घंटों के क्यों चाहिए, हमें तो एक यूनिट के चाहिए। 10 से इंटू 10, देखिए वहीं कहीं बची जी। 36 लाख को 4500 से भी डिवाइड क्यों नहीं किया जा सकता, करके देखें 800 बनता है। तो पर यूनिट भी आ सकता है, लेकिन अगर पर आर आ गया हो तो इंटू आर्स 800 फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट डेफिनेटली वो किया जा सकता है, बल्कि किया क्या जा सकता है, हमने बहुत दफा किया होगा शायद। जी बाइटेड आवर्स और बाइटेड रेट से ही मल्टीप्लाई किया। नहीं वो क्यों करें हम अपना फार्मूला क्यों चेंज करें, हमें तो यूनिट चाहिए। अब ये ना कह दिएगा आंसर तो आता है, वो आंसर तो आता है लेकिन यूनिट्स का कंपैरिजन भी होना। तो हमने तो घंटों में कंपैरिजन तो नहीं करना, वॉल्यूम। तो हम फार्मूला प्लीज नहीं बदलेंगे, मैंने पहले दिन आपसे रिक्वेस्ट की थी, हम फार्मूले के मुताबिक फिगर्स को ढूंढेंगे, वरना हम बार बार फंसे रहेंगे। किसी सवाल में कैसे कर लेंगे, किसी में कैसे कर लेंगे। मैंने यूनिट्स निकालने हैं और इनके पर यूनिट रेट लेने लगा हूं, अब यूनिट्स की जरूरत भी है हमें। ठीक है, तो ठीक है 800, 800 ठीक है सर। जी सर यूज करें 800। अभी कहाँ एडवर्स आ गए, अप्लाइड सर। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, पिछले सफे पे 4320 4325 इनटू व्हाट, फिर 800 क्यों, यूनिट्स है, यूनिट्स है तो रेट यूनिट्स है। तो वंस अगेन द मकसद इज नॉट द कंपैरिजन ऑफ रेट्स, वो तो 800 है। आपका आंसर जो है फाइनली एडवर्स फेवरेबल का, वो यूनिट्स के एंगल से आना है। अब देखें और से देखें आंसर बताइए। 34 डिफरेंस 1,40,000 एडवांस क्यों है। हाँ जी ये है फाइनली द सीन, एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है कम है। कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था, नहीं 36 मॉडल यार, कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था भाईजान, कितने बने हैं, तो बन गए अल्लाह का शुक्र है, लेकिन क्या कम बने हैं, कितने कम बने हैं, कुछ कम बने हैं बस, ठीक है। लेकिन सर ये तो मैच नहीं हुआ, 140 एडवर्स लिखे कैलकुलेटर, और सर वैसे मैच हो गए, चेक तो करें। 140 एडवर्स है और 130 फेवरेबल है, तो ऊपर भी 10,000 ही लिखा हुआ है। मैच ना कर लीजिएगा,
मैच नहीं हुआ। मैच में से क्यों नहीं हुआ आपको पता? अब उसने मांगा नहीं है, लेकिन हम अपने आप को हौसला देने के लिए कि मैच हो जाएगा या नहीं, जल्दी से एक छोटी सी वर्किंग करने लगे। कौन सी बताए? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। ढूंढिएगा जी। एक्चुअल प्रोडक्शन 4325 into 10, 1 unit should take 10 hours, actual hours work given है 44,000 और स्टैंडर्ड रेट ढूंढ के बता दें। और जाने दें यार, पर आर बता दिए, पर आ रही है ना। कॉन्फिडेंस डेवलप करें सर, ऐसे कुछ आवाज ना आ जाए कि यार ये पर आर लिख लिए। एडवर्स लग रहा है, क्यों? एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है तो 90,000 एडवर्स हो गया। वाई एडवर्स? एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा, तब हो गया जी मैच फाइनली। जी सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 15 मिनट्स अंदर रिमेनिंग। सी रिक्वायरमेंट जानने स्टूडेंट्स कैंडी कर लीजिए, बताइए। और बेटा मोहसिन को 2015 है यार, हम 2014 की वर्किंग कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं? ये वो नहीं है, ये कैलकुलेटर पे आए हैं। 45 डिवाइड बाई 10 वो 15 है, हम 14 कर रहे थे। जहां 4500 नजर आया वही होगा, वो नहीं है मेरे भाई, ना कर यार। मिस्टर मोहसिन, मायूस कुन सवाल आते हैं। जहां 4500 निकला नजर आया वही है, तो पीछे पेज पे रहेगा। 2015 के बजट में 4500 यूनिट लिखे हैं, तो ये जो मैंने अभी 4500 ढूंढा है रेट निकालते हुए, बाइटेड प्रोडक्शन, ये वहां से ढूंढी है। ये कहां से कैसे आई है? 45,000 आवर्स डिवाइड बाय 10 आवर्स फॉर 1 यूनिट। जी सर, सी रिक्वायरमेंट की हेडिंग है, बताएं क्या हेडिंग है? एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बननी है बजटेड 15 के एंगल से, लेकिन किस फॉर्मेट से अवेलेबल है और किस से बनानी है? अब्जॉर्प्शन से अवेलेबल है, मार्जिनल से इंशाल्लाह बनानी बनाइए हेडिंग। बिजनेस नेम अवेलेबल है, सिग्मा लिमिटेड। बजटेड प्रॉफिट लॉस बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रैकेट में लिखें, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। या 15 की स्टेटमेंट बनी तो वही है, वो एक ही तो चीज है यार। तो किस फॉर्मेट से बनी हुई है और किस फॉर्मेट में बना रहे हैं? रुपीज इन थाउजेंड्स में अगर आप अलाउ कर ले तो बना लो। अच्छा, गेम अब सीरियस नहीं होना, अब कंसंट्रेशन लैब्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी सजेशन ये है कि चंद एक फिगर्स पहले मुझे करवा दें,
सही तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, बाकी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आप लोग अपने सामने रजिस्टर और पेजेस निकाल लें जहां हमने पहली दफा अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बनाई थी। बल्कि आप इस वक्त आपके सामने मार्जिनल वाली रखें और सवाल सामने रखिएगा, जो करंट इस वक्त कर रहे हैं उस पर आप स्टोरी अप्लाई करें। पहली बात, सेल बदल जाएगी, सेल सेम रहेगी। बता देंगे कितनी लिखो? 56580। मत लिखने की जल्दी करें। 56580 तो सेल का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग बदल जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, उस सवाल में ओपनिंग नहीं था, लेकिन उस सवाल में भी अगले पीरियड में ओपनिंग होगा वैसे। कितना 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 35,000 ओपनिंग होगा। इधर आए अपने सवाल में, इधर ओपनिंग कितना, इधर ओपनिंग कितना है, तो इधर भी हो गया 5400। तो ठीक है ना यार, वो क्लोजिंग ओपनिंग बना लिया मैंने, बल्कि ओपनिंग ओपनिंग बना लिया, वो 15 बना तो हुआ। क्या इश्यू है इसमें? एक पेज पीछे जाए, जहां है उससे एक पेज पीछे जाए। पीछे 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 का मतलब पीछे आगे, जहां उसी डाटा में आपने अब्जॉर्प्शन से बनाया। तो ये जो मैंने 5400 उठा ली है, क्या ये सॉर्ट ऑफ मैंने 62,500 नहीं उठा लिया? 62,500 नहीं उठा लिया सर? अब अगर सर इसमें से मैं, अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, फुल कंसंट्रेट। क्या स्टॉक्स की वर्किंग में मटेरियल होता है, लेबर? देख ले 62,500 की वर्किंग कैसे की हुई है, पूरा 2.5 लाख लेके डिवाइड किया हुआ यूनिट से। मटेरियल फिगर भी अगर याद आ जाए तो बेस्ट है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ है इसमें। अब अगर इसमें से मैं 5400 में से मैं फिक्स कॉस्ट निकाल दूं किसी तरीके से, इसके अंदर ढूंढ के इसके अंदर कितनी फिक्स कॉस्ट होगी, अगर वो निकाल दूं, तो क्या मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक ओपनिंग बन जाएगा? क्या सिर्फ उसी का मसला? दोबारा 35,000 ढूंढा, मटीरियल, लेबर और वेरिएबल और इट्स ही आना, बस क्या नहीं आना चाहिए? तो इसके अंदर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ रही होगी, उसमें से अगर वो निकाल दें तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से ओपनिंग स्टॉक बन जाए। ठीक है, लेकिन आखिरी चीज, हम किस साल की स्टेटमेंट बना रहे हैं? 15 की। ये क्लोजिंग किस पीरियड से ओपनिंग बना है? किस पीरियड का क्लोजिंग किस पीरियड में ओपनिंग बना है? आपने 14 का एक्चुअल भी देखा सवाल में, 14 का एक्चुअल भी सवाल में गिवन है। ये वही नहीं है क्लोजिंग 5600, वही यूनिट्स ओपनिंग बन गए हैं। तो इसमें से 14 वाली फिक्स कॉस्ट ढूंढ के लेस करूं, या इसमें 15 वाली फिक्स कॉस्ट लेस करूं? ये मैंने क्यों बोला नीचे टेबल में फिक्स कॉस्ट भी बदल गई है 15 में। बदल गई नहीं, बजट हम भी बजट बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, लेकिन 14 से ये फिगर 15 में आ रही है, 14 से ये फिगर 15 में आ रही है। ऐसे ही सर, कैलकुलेटर उठाएं, ये ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? और सर जी यूनिट्स ही बता दें यार। क्या आपको अपनी वर्किंग में है या रेट निकालना है आपको? क्या आपको एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट का पता है? एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट का पता है सर? कितनी है? 80 या 800? 80 या 800 या 600 लिखें कैलकुलेटर में।
600 लिखें इंटू 800 करें, ये क्या है 480? किसकी? उन यूनिट्स की जो स्टॉक में है। 5400 को दोबारा देखें बजट में, 5400 2015 के बजट में, क्या इस 5400 के अंदर 480 की फिक्स कॉस्ट होगी सर? हमें कोई इतराज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, हमें कोई इतराज मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्या करूं? बोर्ड में देखें, लेकिन परेशान ना होइएगा। माइनस करूं प्लस करूं? क्या माइनस करूं? कैसे वर्किंग करूं? 600 मल्टीप्लाइड बाय 800 अगर मैं लिखूंगा तो वो पूरा रुपीज में आंसर आ जाएगा। एक मिनट सॉल्व कर दो, 480,000 बन जाएगा। तो हमने क्योंकि डाटा थाउजेंड्स में कर लिया है, तो ऐसे परेशान नहीं होइएगा, रिलैक्स रहिएगा। 800 रुपए को मुझे थाउजेंड में बता सकते हैं कितना लिखूंगा? 800 रुपये थाउजेंड में कितने रह जाएंगे? 0.8। 800 बाई 1000 करें जरा। बाकी सब तो ठीक है, अभी फंस गए हम, जीरो पूरे लगाने लगे। पूरे लगाने, ये लगा दो उसने। 0.8 ठीक है सर। क्या है 0.8? 0.8 तो पूरे सवाल में कहीं नहीं है। ये 800 रुपए का रेट है, थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहा है। फाइनल आंसर बताएं। व्हाट इज 4920? ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्केट कॉस्ट। क्लियर है बात सर? देखिए जॉन स्टूडेंट्स क्लियर है? ये बड़ा थाउजेंड्स में रेट कर दिया मैंने, खुदा की इसकी इस टेंशन में ना डाल दीजिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स में फिक्स कॉस्ट भी होती है, और मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स में फिक्स कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है, एक सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने 14 वाला रेट क्यों लगाया? पिछले पीरियड से ओपनिंग बनता है। जो 15 का क्लोजिंग होगा उसकी बहस अभी करें, तो उसकी बात करें। सर जी आप कर लेना यार, कमाल है यार, मैं दोनों ही करने लगा। 5 6 8 ठीक है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े क्लियर है इस वर्किंग से जी? ठीक है सर, ये अल्लाह मेरी आदतें ठीक करवा, 2 नंबर की आदत जाएंगे, मुझे बदलना होगा यार। और असल सवाल तो ये है सर, सेल क्यों चेंज की है? इसे कहते हैं हमजा अंधाधुंध लिखी जाना। सॉरी यार इमरान साहब, माजरत है, वो मैंने चेंज नहीं की है, चेंज हो गई मेरे से। जी सर, उठते उठते एक फिगर नहीं, बैठे तो हैं माशा, आज वर्ड बदल लेता हूँ। अगली फिगर देखें क्या है? नहीं, जो वर्ड लिखे हैं काइंडली वही इधर हजम करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भाई ने सही कह दिए। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं? क्या इसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे? इसमें होंगे, इसमें होंगे, इसमें होंगे, होंगे। इसमें से क्या निकालना पड़ेगा? किस पीरियड की? लेकिन 15, इंशाल्लाह कल निकालेंगे। घर के लिए करनी है वो चीजें फाइनल करनी है यार। एक मूंगेजर के ऊपर ड्यूटी समथिंग था, ये बस उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको चंद सवालों में ये एमजीएल वगैरह में ये बताया कि वहां इकट्ठा नहीं निकल सकता, निकल सकता है। एमजीएल बोला मैंने, एक्सीलेंट बोला, और सिल्वर भी बोला मैंने, तो एक नजर वो भी बनता है। तो घर के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं है, ऑनेस्टली सोच के बताएं उठते उठते। वेल नहीं है, वेल नहीं है, ये पढ़ाई से रिलेटेड तो कोई काम नहीं है वैसे तो। अल्लाह हाफिज। इसको इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे, आपके लिए नहीं। अल्लाह हाफिज।